तब भी 35 पंचर के मफरूजे या साइफर उठा के फिरते रहे और आज भी झूठे बहाने बनाते हैं। कभी ये फॉर्म 45 लेके आते हैं तो कभी फॉर्म 47 लेके आते हैं, लेकिन बाय इलेक्शन में पाकिस्तान की आवाम ने बता दिया कि वो उनके साथ नहीं खड़े हैं, वो पाकिस्तान को जलाने वालों के साथ नहीं है, पाकिस्तान को आग लगाने वालों के साथ नहीं है, इस मुल्क को कमजोर करने वालों के साथ नहीं है। और चाहे जितना मर्जी रो लें, ये जितना मर्जी शोर लगा लें, इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। ये जहां गए इन्होंने कहा कि पाकिस्तान से काम मत करो, करप्ट सियासतदानों का मुल्क है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि यहाँ इंजीनियर्स भी हैं, यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, यहाँ एटॉमिक बॉम्ब भी हमारे अपने बच्चों डॉक्टरों ने बनाया। ये जातियात की सियासत करते हैं कि ये हैं तो मुल्क है, इनका लीडर है तो पार्लियामेंट है, ये हैं तो पाकिस्तान है, और अगर ये नहीं होंगे तो इस मुल्क को आग लगा दो, अगर ये नहीं होंगे तो पाकिस्तान को बंद कर दो, अगर नहीं होंगे तो डी चौक पे कपड़े लटकाओ। ये जो बजट है इसमें जो हुकूमत की कारकर्दगी है उसके ऊपर ना इन्होंने बात की और ना ये बात कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि इनका जो मौकफ है या इनका जो बयान है वो बजट से रिलेटेड ना था ना है। ये जातियात की सियासत करते हैं कि ये हैं तो मुल्क है, इनका लीडर है तो पार्लियामेंट है, ये हैं तो पाकिस्तान है, और अगर ये नहीं होंगे तो इस मुल्क को आग लगा दो, अगर ये नहीं होंगे तो पाकिस्तान को बंद कर दो, अगर नहीं होंगे तो डी चौक पे कपड़े लटकाओ। ये इनका मौकफ है और ये इनका बयानिया है। ये जो बजट था, इस बजट में हमने अगर IMF के पास हाथ पांव बांध के फेंका गया तो जनाब स्पीकर इनकी वजह से ये जो 4 साल झूठ बोलते रहे, जो 11 साल केपी में पाकिस्तान के साथ ज्यादती करते रहे, इनकी वजह से हम IMF के पास हाथ पांव बंधे हुए गए थे। लेकिन फिर भी हम उस बजट में हमने गरीब की बात की, हमने बेरोजगार की बात की, हमने पॉवर्टी बिलो द पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उनकी बात की, हमने सैलरी वाले तबके की बात की, और हमने कोशिश की कि हम उनको रिलीफ दे सके। जनाब स्पीकर, वो रिलीफ जो ये ना दे सके और ना ये देना चाहते थे। हमने पाकिस्तान में उन लोगों को रिलीफ दिया जो 50,000 रुपए से माहाना कम तनख्वाह लेते हैं, उन लोगों को रिलीफ दिया जो 1 लाख के बजट के अंदर अपने महीने का गुजारा करते हैं। इनकी तमाम कंट्रोवर्सीज के बावजूद हमने जो नए टैक्सेस थे जो हमें IMF फोर्स करती रही, हमने नहीं लगाए, और हमने निगोशिएट किया उनके साथ, और वो निगोशिएशन करके कामयाब हुए और गरीब के ऊपर बोझ नहीं डाला। पाकिस्तान आज ब्रेन ड्रेन की कैफियत में है। यहां जो पढ़ा लिखा डॉक्टर इंजीनियर वो मुल्क छोड़ के जा रहा है, वो इनकी वजह से जा रहा है। ये झूठे वादे जो IMF से करते रहे और पूरे नहीं करते रहे, पाकिस्तान को आइसोलेशन में लेकर चले गए। चाइना ने आपसे बात करना छोड़ दी, आपके दोस्त मुमालिकों ने आपसे बात करना छोड़ दी, CPEC को रोक दिया। ये इनके झूठे वादों की वजह से। ये जहां गए इन्होंने पाकिस्तान की एक कहानी बताई, और वो कहानी ये थी कि पाकिस्तान एक करप्ट मुल्क है। ये जहां गए इन्होंने कहा कि पाकिस्तान से काम मत करो, ये करप्ट मुल्कों का, करप्ट सियासतदानों का मुल्क है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि यहाँ इंजीनियर्स भी हैं, यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, यहाँ एटॉमिक बॉम्ब भी हमारे अपने बच्चों डॉक्टरों ने बनाया। पाकिस्तान को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अगर किसी ने बनाया तो यही हुकूमत थी, यही मुल्क था, और हमने डिलीवर किया, हमने बार बार डिलीवर किया। हमें मुल्क जब बहरानों में मिला, बिजलियों की तारीखियों में मिला, दहशतगर्दी में मिला, तो इस मुल्क को हमने बहरान से निकाला। जनाब स्पीकर, आज ये मुल्क फिर बहरान की कैफियत में है, और ये चाहे जितना मर्जी रो लें, ये जितनी मर्जी आग लगाएं, ये जितना अपने मुल्क को बदनाम करें, ये मुल्क फिर उठेगा, ये अपने कदमों पे फिर खड़ा होगा, और इंशाअल्लाह दोबारा इस रीजन का एशियन टाइगर बनेगा। जनाब स्पीकर, इन तमाम चीजों के बावजूद इस बजट के बाद जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटर था वो आपका स्टॉक मार्केट था। इनकी नफरत के इस तकरीरों के बावजूद आपका स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की हाईएस्ट इंडेक्स पे टच किया, और यह शो करता है कि पाकिस्तान एक सही सिमत में जा रहा है। इनकी जितनी भी तकरीरें थी वो आप उठा के देख लें, वो सिवाय नफरत के उनमें कुछ नहीं था। वो इसलिए क्योंकि ये वो लोग हैं,
ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों से लेकर अपनी जमात के छोटे लीडरों से लेकर इन्होंने सबके दिमागों में 9 मई के वाकयात डाले हुए हैं। 9 मई इन्होंने वो जहाज गिराए जिन्होंने इंडिया के 15-15 जहाजों को गिराया। जिन जहाजों ने इंडिया के जहाजों को आग लगाया, इन्होंने उन जहाजों को आग लगाया। उन शोधाओं के मुजस्मे जलाए जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की थी पाकिस्तान के लिए, इस वतन के लिए। जब इनसे पूछें कि उस 9 मई में इनके बच्चे कहां थे, जब लोगों के बच्चे रोडों पे थे जिनसे हमले करवा रहे थे, इनके बच्चे बर्तानिया में मैकडॉनल्ड्स और स्टारबक्स में बैठ के कॉफियां पी रहे थे। जनाब स्पीकर, जब IMF के साथ हम बैठकर पाकिस्तान के लिए निगोशिएट कर रहे थे, गरीब के लिए निगोशिएट कर रहे थे, मजदूर के लिए निगोशिएट कर रहे थे, किसान के लिए निगोशिएट कर रहे थे, इनका क्या रोल था? इनका रोल था कि IMF की बिल्डिंग के बाहर अपने सिपा सलारों की तस्वीरें लगाकर वहां प्रोसेशंस कर रहे थे। ये वहां खड़े होकर कह रहे थे कि पाकिस्तान के मजदूर के साथ आपने खड़ा हुए तो हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। ये वहां कह रहे थे कि पाकिस्तान के मजदूर को सपोर्ट किया तो हम मुल्क को आग लगा देंगे। जनाब स्पीकर, ये कह रहे थे IMF के उन लोगों को कि पाकिस्तान के सिपा सलारों के साथ खड़े हुए तो ये मुल्क बंद कर देंगे। जनाब स्पीकर, ये चाहे जो भी कर लें, ये मुल्क बंद नहीं कर सकते। ये मुल्क आगे चलेगा और इंशाअल्लाह यही लीडर मियां शहबाज शरीफ, यही सिपा सलार, यही कैबिनेट इंशाअल्लाह पाकिस्तान को उठाएगी, पाकिस्तान को वापस एशियन टाइगर बनाएगी, पाकिस्तान को वापस उसी मुकाम पर लेके जाएगी जहां हम छोड़ के गए थे। ये चाहे जितनी मर्जी जर्ब लगा लें, ये चाहे जितने मर्जी चाकुओं से हमले कर ले, ये चाहे बेशक बात करें 1971 की शेख मुजीबुर रहमान की वीडियोस लगाएं मुक्ति बानी की वीडियोस, ये जो मर्जी कर ले, लेकिन इस मुल्क ने आगे बढ़ना है क्योंकि इस मुल्क में हमारा लहू शामिल है, उन शोधाओं का लहू शामिल है जिन्होंने पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया। मेरे जनाब स्पीकर, यहां जब इन्होंने तकरीरें की, इन्होंने बैठ के बात की कि रिकंसिलिएशन की। हम तो 2018 के जबरदस्ती के बाद भी, ज्यादती के बाद भी हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की। हमने कहा मिल बैठ के आओ, मुल्क को आगे चलाएं, इकट्ठे होकर चलाएं। लेकिन तब भी इनके दिल में खोट था और आज भी इनके दिल में खोट है। तब भी ये पाकिस्तान को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते थे, ये आज भी नहीं चाहते। जनाब स्पीकर, ये तब भी 35 पंचर के मफरूजे या साइफर उठा के फिरते रहे और आज भी झूठे बहाने बनाते हैं। कभी ये फॉर्म 45 लेके आते हैं तो कभी फॉर्म 47 लेके आते हैं। लेकिन बाय इलेक्शन में पाकिस्तान की आवाम ने बता दिया कि वो उनके साथ नहीं खड़े हैं, वो पाकिस्तान को जलाने वालों के साथ नहीं है, पाकिस्तान को आग लगाने वालों के साथ नहीं है, इस मुल्क को कमजोर करने वालों के साथ नहीं है। और चाहे जितना मर्जी रो लें, ये जितना मर्जी शोर लगा लें, इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान आगे बेहतर बढ़ेगा, पाकिस्तान आगे जाएगा और हम सब पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।